हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास फर्स्ट मैथ की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 पैटर्न्स। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पैटर्न्स पता है आपको क्या होता है? देखो यहाँ पे देखेंगे हम पैटर्न्स क्या होता है। हमें बोला है एक्सटेंड द सीक्वेंस। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। हमें इस सीक्वेंस को ना बढ़ाना है और आगे तक। देखो कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ ऑब्जर्व करो, ये क्या लिखा है? टी लिखा है ना, सीधा है बिल्कुल। और सेकंड नंबर पे इन्वर्टेड उल्टा लिखा है, फिर से सीधा टी है, फिर से उल्टा टी है ना। सो हमें क्या करना है, यही पैटर्न आगे तक फॉलो करते जाना है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, इन्वर्टेड वाला है ना, ये देखो इन्वर्टेड है। अब हम इसे क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे, फिर इसे इन्वर्टेड कर देंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर इन्वर्टेड, फिर सीधा। तो यही पैटर्न हमें क्या करना है, आगे तक फॉलो करना है। सो इसी को तो बोलते हैं पैटर्न। और फिर आएगा यहाँ पे सीधा टी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे आते, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो लाइन्स है, फिर सर्कल है, फिर दो लाइन्स है स्टैंडिंग, फिर सर्कल। अब यहाँ पर दो लाइन्स है, अब क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अभी सर्कल। फिर क्या करेंगे, दो लाइन्स बनाएंगे, फिर से सर्कल आएगा, ठीक है, फिर से दो लाइन्स आएगी, फिर से यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, फिर से दो लाइन्स आएगी। तो आपको क्या करना है ना, यही पैटर्न आगे तक फॉलो करते जाना है, बस हो गया। अब नेक्स्ट पे आओ, यहाँ पे देखो क्या किया है, एक एरो जो है वो ऊपर है और एक एरो नीचे है। अब ये जो लास्ट वाला है ये कैसा है, नीचे है ना। सो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, ऊपर दिखाना होगा ऐसे। फिर क्या करेंगे, नीचे दिखाएंगे ऐसे, अब ऊपर दिखाएंगे, अब नीचे। सो आपको ऐसे ही करते जाना है एंड तक। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो वी लिखा है, इन्वर्टेड है और सीधा। पहले तो सीधा, फिर इन्वर्टेड, फिर सीधा, फिर इन्वर्टेड, है ना। चलो अभी पैटर्न फॉलो करते हैं। इन्वर्टेड हो गया, अब क्या करेंगे, सीधा भी लिखेंगे, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड आएगा, फिर सीधा, फिर इन्वर्टेड, फिर सीधा, फिर इन्वर्टेड और फिर सीधा भी। ठीक हो गया, ऐसे करना है। अब यहाँ पे क्या किया है, पहले दो सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर दो सर्कल, फिर स्क्वायर। अब इसी पैटर्न को हमें फॉलो करते जाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के बाद अब क्या करना है, दो स्क्वायर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेने। सो ये किए हमने, दो सर्कल ड्रॉ। अब क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पे। सो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अच्छे से करते इसे यहाँ से। तो ये हो गया रेक्टेंगल। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर दो सर्कल्स बना देंगे। अब क्या करेंगे, रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, हो गया। सो ये किया हमने अपना पैटर्न कंटिन्यू। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है आपको, एक तो मैंगो है, फिर एप्पल, फिर मैंगो, फिर एप्पल। अब आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे मैंगो एप्पल, मैंगो एप्पल। अब एप्पल के बाद क्या आएगा, यहाँ पे मैंगो आएगा। ठीक हो गया। फिर क्या आएगा, यहाँ पर एप्पल आएगा। सो आपको एप्पल ड्रॉ करना है। फिर क्या निकालोगे, फिर मैंगो निकालोगे, फिर एप्पल। सो ऐसे ही आपको पैटर्न फॉलो करते जाना है आगे तक। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे W और M बोल सकते हैं, या फिर W सीधा लिखा है, फिर W इन्वर्ट किया है। चलो अब क्या करेंगे, ये उल्टा है ना, अब इसे सीधा कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे, फिर इसे सीधा करके लिखेंगे, फिर इसे उल्टा करेंगे। यही तो पैटर्न है ना। सो आपको ऐसे ही करके रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या आएगा, और इसी को ही पैटर्न बोलते हैं। देखो पहले सर्कल है, फिर यहाँ पे ये बना दिया, फिर सर्कल, फिर ये बना दिया। अब क्या आएगा, आप सिंपल वाला सर्कल आएगा। ठीक हो गया। चलो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल होगा। अब क्या होगा, अब है ना सर्कल के पास लाइंस भी होगी, ठीक है। सो आपको ये ड्रॉ कर देना है यहाँ पर ऐसे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करोगे, सर्कल निकालोगे, हो गया पैटर्न कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखो ये ऐसा है, फिर ये सीधा करके रखा है, फिर इसे उल्टा किया, फिर इसे सीधा किया। चलो अभी इसे आगे तक कंटिन्यू करते हैं। अब कैसा होगा, ये उल्टा होगा, है ना, मतलब नीचे ये लाइन आएगी और ऊपर से ऐसा होगा। अब क्या होगा, ये ऊपर और ये रहेगा नीचे से, फिर ये आएगा ऊपर से ऐसे और लाइन होगी नीचे से। तो ये हमने कंटिन्यू कर लिया पैटर्न। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे एक तो ड्रॉप है और एक सर्कल, और सर्कल पे लाइन है। अब देखो क्या होगा, ये है, अब हमें ये वाला ड्रॉ करना है यहाँ पर। सो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल और लाइन,
फिर से क्या करना है हमें, ड्रॉ करना है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, फ्लावर्स और लिप है। अब देखो फ्लावर लिप, अब क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अभी फ्लावर ड्रॉ करोगे, फिर क्या करोगे, लिप ड्रॉ कर दोगे यहाँ पर ऐसी, फिर से क्या आएगा, फिर फ्लावर आएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, फ्लावर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे स्माइली देखो कैसी है, इसका मुंह देखो कैसा है और इसकी स्माइल देखो कैसी है। फिर ये देखो यही यहाँ पे रिपीट हो रहा है और ये वाला यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सो अभी आपको क्या करना है, एक स्माइली कैसे बनाओगे आप, यहाँ पर ब्रश से करेंगे, 2 आंखें बनानी है, ठीक है। और फिर क्या करना होगा हमें, स्माइली, बट मुंह उसका कैसे निकालना है हमें, ऐसा वाला। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब इसकी आंखें और फिर क्या करेंगे, स्माइल देखो कैसी है इसकी, ऐसी वाली। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे क्या आएगा, ये सर्कल आएगा, यहाँ पे आंखें बनाएंगे और इसका मुंह कैसा है, खुला रखना है मुंह, ठीक है। सो ये बना दिया मुंह, तो हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या है कि सर्कल के अंदर स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल। सो हमें यही पैटर्न फॉलो करते जाना है। अब क्या आएगा नेक्स्ट, सर्कल के अंदर स्क्वायर आएगा। चलो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया सर्कल और सर्कल के अंदर क्या करना है हमें, स्क्वायर निकालना है। सो ये निकाल दिया हमने स्क्वायर, ये हो गया हमारा स्क्वायर। चलो अब फिर से क्या करना है, स्क्वायर के अंदर सर्कल। सो पहले तो भाई यहाँ पे स्क्वायर निकाल लेते एक, ये हो गया हमारा स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ड्रॉ कर लेते सर्कल, तो ये बनाया हमने सर्कल। अब क्या करेंगे, फिर से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे और सर्कल के अंदर क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक ड्रॉप बनाया है और ये वाला पिक्चर बनाया, हमें भी यही करना है। अब ड्रॉप के बाद क्या करेंगे, हम ये वाला पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ये रहा, ये ऐसा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, फिर से ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। चलो सो इसी को बोलते हैं पैटर्न। अब देखना है पैटर्न इन शेप, फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस। सीक्वेंस से हमें ये बॉक्सेस जो है ना फिल करने। देखो यहाँ पर 2 लिप फ्लावर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लावर, फिर लिप फ्लावर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिप होने चाहिए। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना था, फ्लावर निकालना था। सो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके हम फ्लावर निकाल लेंगे, फिर लिप फ्लावर। अब क्या निकालना है हमें, लिप निकालना है। चलो निकाल लेते, लिप ऐसे निकाल लोगे आप और ये हो गया दूसरा लिप। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल, सर्कल ट्रायंगल, अब क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। फिर सर्कल, अब क्या होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक हो गया। देखो पहले सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, तो फिर से ये वाला यहाँ पे सर्कल, फिर ये ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल। अब फिर से ये सर्कल यहाँ पे, तो ट्रायंगल होना चाहिए ना फिर यहाँ पे, और ये रेक्टेंगल है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो सर्कल के अंदर 1 लिखा है, फिर 2 सर्कल निकाल के 1 1 लिखा है, फिर 3 सर्कल। अब कितने सर्कल्स हमें बनाने होंगे यहाँ पे, 4 सर्कल। 4 सर्कल कैसे बनाएंगे, देखो ये तो ऑलरेडी है इस पिक्चर में, ठीक है। फिर ये दूसरा सर्कल इसके पास, ये 3rd सर्कल यहाँ पे, और ये बनाया हमने 4th सर्कल। और क्या करना है, सभी में 1 1 1 1 लिख देना है। फिर यहाँ पे 5 सर्कल है, तो यहाँ पे कितने सर्कल्स बनाने होंगे हमें, 6 सर्कल। चलो बना लेते हैं। ये हो गया दूसरा सर्कल, फिर ये 3rd, ये 4th, 5th और ये 6th, और सभी के अंदर हमें क्या लिखना है, 1 1 1 लिख देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 ब्रश है, फिर कितने हो गए, 4, फिर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। देखो पहले 2 थे, फिर 4 हो गए, फिर 6, तो यहाँ पे टेबल बन रहा है ना, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अब यहाँ पे कितने ब्रश बनाने होंगे, 2 4 जार कितना होता है, 8। सो यहाँ पे कितने ब्रश बनाओगे, 8 ब्रश बनाओगे, और 2 5 जार कितना होता है, 10। सो यहाँ पर कितने ब्रश बनाने हैं आपको, 10 ब्रश बनाने हैं। ब्रश नहीं, ये कैंडल है, कैंडल, ठीक है। सो यहाँ पर 8 कैंडल बनाओगे और यहाँ पे 10 कैंडल्स बनाओगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो
इस ब्रांच पर एक ही लीफ है, फिर कितनी लीफ हो गई, 3 लीफ हो गई, फिर कितनी 1 2 3 4 5। देखो पहले 1 थी, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई। तो इसमें देखो क्या पैटर्न है कि जब हम 1 में 2 को प्लस करते हैं तो 3 होता है, और 3 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 5 होता है। अब अगर हम 5 में 2 प्लस करेंगे सो क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक इस पर 7 लूज हमें ड्रॉ कर देने हैं। ठीक हो गया, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, फिर ये फोर्थ और ये फिफ्थ, फिर निकालेंगे 6 और ये हो जाएगा 7। तो ऐसे आपको 7 लीफ निकालने। फिर 7 के बाद क्या आएगा, 7 में 2 प्लस कर देंगे तो ये होता है 9। अब काउंट करो, 9 है क्या, 1 2 3 4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया ना, ऑलरेडी पैटर्न बना हुआ है। फिर यहाँ से एक एक जो लाइन है ना उसे कट कर रहे। देखो जैसे कि ये वाली लाइन है ना, यहाँ पर मिसिंग है, बराबर है। सो उन्होंने हटा दी है यहाँ से। फिर क्या किया, इस वाली लाइन को भी यहाँ से हटा दिया, तो ये शेप बना। अब क्या करेंगे, इस वाली लाइन को ना हटा देंगे यहाँ से, तो फिर हमारा शेप कैसा बनेगा, देखो ये ऐसा शेप बनेगा, बराबर है। फिर क्या किया है, इस वाली लाइन को भी हटाया है, तो बची क्या, फिर ये वाली लाइन बची लास्ट शेप में। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। पैटर्न की पहले तो स्टडी करो यहाँ पर क्या पैटर्न है, और फिर मिसिंग नंबर फिल करने। जैसे कि देखो यहाँ पर 1 है, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। तो क्या कर रहे हैं ना, 1 में 2 प्लस कर रहे तो 3 आ रहा है, 3 में 2 प्लस कर रहे तो 5 आ रहा है, 5 में भी 2 प्लस कर रहे सो 7 आ रहा है। अब 7 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9। सो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 9। 9 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 11। तो यहाँ पे लिखना है 11। 11 में 2 प्लस करते तो कितना आता है, 13, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो अब यहाँ पर भी देखना है हमें पैटर्न क्या है, 22 21 20। यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग है, उल्टा जाना है, हमें उल्टी गिनती करना है। ठीक है, 20 के बाद 20 के पहले क्या आता है, 19, 19 के पहले आता है 18, 18 के पहले 17, 17 के पहले 16। सो बैकवर्ड काउंटिंग थी यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर देखो 10 20 30 ऐसे लिखा है। अब देखो हमें पता है ना, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद आता है 40, 40 के बाद 50 और 50 के बाद आता है 60। फिर देखो 11 22 33। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो पहले तो 1 1 को रिपीट किया, फिर 2 2 को किया, फिर 3 3 को किया। अब किसे करेंगे, 4 4 को करेंगे। अब किसे करेंगे, 5 5 को 55 लिखेंगे। फिर 6 6 को किया। अब यहाँ पे 7 7 को रिपीट कर देंगे। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, बलून्स में हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है 5 और सेकेंड बलून में लिखा है 10। सो अब देखो इसमें पैटर्न क्या है, 5 में अगर हम 5 प्लस कर देते हैं तो 10 आता है, 10 में 5 प्लस करेंगे तो 15 आएगा। सो यहाँ पर लिखना होगा 15। 15 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 20, जो कि यहाँ पर लिखा है। 20 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 25, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। 25 में 5 प्लस कर देंगे तो आएगा 30, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 30। समझ में आया पैटर्न क्या है, हर एक बलून में हमें 5 जो है ना वो प्लस करते जाना है। सो हमारा पैटर्न रेडी हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब यहाँ पे देखो क्या पैटर्न है, 2 फिर 5 फिर 8। क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, 2 लिखा है, फिर 5 फिर 8 और फिर 11। तो 2 में अगर हम 3 प्लस कर देते तो 5 होता है, 5 में 3 प्लस करते तो 8, 8 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, 11 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 14 होगा। सो यहाँ पे लिखना होगा हमें 14। 14 में 3 प्लस करते तो होता है 17, जो कि यहाँ पर लिखा है। 17 में 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 20। 17 के बाद 18 19 20। सो यहाँ पे हमें लिखना होगा 20। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, कंप्लीट द पैटर्न। अब पैटर्न को कंप्लीट करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स जो है ना ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बनाएंगे भाई, 5 ट्रायंगल्स हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 फ्लावर्स है, फिर 4 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 हो गए। अब कितने निकालने होंगे हमें, 6 फ्लावर्स यहाँ पर निकालने होंगे। सो ये हो गया 2, फिर ये 3, अच्छे से ड्रॉ करते, ये आ नहीं रहा है। देखो यहाँ पे हमें कितने निकालने होंगे, 6 फ्लावर्स। सो ये हो गया 1, फिर ये
2, देन 3, 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। फिर यहाँ पे कितने निकालेंगे 7, 1 2, फिर ये 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करना है। सबसे पहले तो देखो 2 सर्कल्स थे, है ना, 2 सर्कल्स थे ऐसे, फिर 4 हो गए, 4 के बाद कितने हो गए, मतलब 2 2 से इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर पहले तो कितने हैं 2 है, 2 में 2 मिला दिया तो देखो 4 हो गए, 4 में 2 मिला दिया तो ये 6 हो गए, 6 में 2 मिलाएंगे तो कितने होंगे 8। सो अभी हमें यहाँ पे कितने निकालने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 2 मिला देंगे तो कितने होंगे 10। सो अब कितने निकालेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा पैटर्न। अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर एक है, फिर 3 हो गए, फिर कितने हो गए, मतलब 2 2 प्लस हो रहा है। देखो यहाँ पर 1 है, 1 में 2 मिला देंगे तो 3 होगा, 3 में 2 मिला देंगे तो कितना होगा 5 होगा। अब 5 में 2 मिलाएंगे तो कितने होंगे 7, और 7 में 2 मिलाएंगे तो कितने होंगे 9। सो अब हमें यहाँ पे देखो कितने बनाने हैं 7 बनाने हैं। ठीक है, 7 बनाने हैं यहाँ पे। सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। यहाँ पे बनाने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर क्या करना है, इन्हें क्रॉस भी कर देना है। ठीक है, लेकिन कौन से कलर से बनाओगे, स्काई ब्लू कलर से बना लेना। ठीक है, सो पैटर्न अच्छा दिखेगा। और इन सभी को क्या करोगे क्रॉस। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे स्टार देख लो कितने हैं। सबसे पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 है। देखो मतलब क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। पहले 5 थे, फिर 4 हो गए, फिर 3, फिर 2 और 1। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टार ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन कितने, सिर्फ 2 करना है। और यहाँ पे कितने स्टार बनाएंगे भाई, 1 स्टार। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर मैस्टिक 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले ये ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी। अब क्या होगा, ऐसी वाली मैस्टिक आएगी। ठीक है ना। चलो फिर क्या होगा, ये ऐसी आएगी दूसरी मैस्टिक, ये तीसरी, ये ऑलरेडी था, ये चौथी हो गई। अब क्या होगा, देखो ये पहली मैस्टिक थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी और ये चौथी हमने बनाई थी, और यहाँ पे ये 5th वाली एक्स्ट्रा होगी। ठीक हो गया ना। लेकिन आप मैस्टिक के जैसे पिक्चर बनाओगे। फिर देखो यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक ऊपर से यहाँ पे डोम शेप का बना दिया, फिर यहाँ से लगाए, फिर यहाँ से लगाएंगे, फिर यहाँ से लगाएंगे, है ना। चलो बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल यहाँ पे निकाल लेते हैं। फिर क्या होगा, देखो जो जो बने हुए हैं इन्हें बना लेते हैं। ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसे बनाना है। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। देखो 3 साइड के 3 बन चुके हैं, सो इन्हें बना के रखते हैं और ये बनेगा 4। अब यहाँ पे बोला है कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न कंप्लीट करना है। देखो 2 का टेबल है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 और 2 7 14। अब यहाँ पे देखो 27 28 29 के बाद आता है 30 31 32 और यहाँ पे लिखेंगे 33। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है 25 फिर 30, तो क्या हो रहा है ना 5 5 प्लस हो रहा है। देखो 25 प्लस आप यहाँ पे कर लेते हो 5, प्लस करोगे 5, सो आपका आंसर आता है 30। 30 प्लस 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 35। सो यहाँ पे लिखना होगा 35। फिर देखो 35 प्लस 5 करते हैं, सो आपका आंसर आता है 40, जो कि यहाँ पे लिखा है। 40 प्लस 5 करोगे तो होगा 45, यहाँ पे लिखोगे 45 प्लस 5 करोगे तो 50, सो यहाँ पे लिखोगे 50। 50 प्लस 5 करोगे तो आएगा कितना आएगा 55, सो यहाँ पे लिख लोगे 55। ठीक हो गया ना। अब देखो 1 4 7 कितना डिफरेंस है यहाँ पे। देखो 1 में अगर 3 मिला लेते हैं सो 4 बनता है, 4 में 3 मिलाते हैं सो 7 बनता है, 7 में 3 मिलाते हैं तो 10 बनता है। ठीक हो गया। 10 में 3 मिलाएंगे तो कितना बनेगा 13 बनेगा। 13 में अगर हम 3 मिलाते हैं सो कितना बनेगा 16 बनेगा। 16 में 3 मिलाते हैं तो कितना बनेगा 19 बनेगा। चलो ये भी पैटर्न हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है 15 13 11, यहाँ पे ना माइनस हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। पहले तो 15 था, 15 में से अगर हम क्या कर लेते, कितना सब्सट्रैक्ट करें 3 सब्सट्रैक्ट कर लेते, नहीं 3 नहीं, कितना करना होगा
2 कर लेते 2, ठीक है। 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। 13 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 11। 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 9। फिर ये 9 होगा यहाँ पर। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। सो 7 यहाँ पे। 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। सो यहाँ पे लिखा 3। फिर यहाँ पे लिखा है 10। फिर क्या लिखेंगे हम 20 लिख देंगे यहाँ पे 20, फिर 30, फिर यहाँ पे आएगा 40, 50 और यहाँ पे लिखेंगे 60। और यहाँ पे हमारा पैटर्न चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।